तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के इस सीजन के अंदर आज का मैच जिसमें चेपॉक की टीम जिसने टोटल 5 मुकाबले खेल करके 5 के पांचों जीते हैं और ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ के लिए। लेकिन वहीं पर जो दूसरी टीम है त्रिची ग्रैंड चोलाज, ये टीम अपने 4 मुकाबले खेल करके जीती केवल एक है, लेकिन बाकी तीनों मुकाबले हार चुकी है। हालांकि इनके साथ एक प्लस पॉइंट बस यही है कि पहले तीनों मुकाबले हारने के बाद पिछला मैच इस टीम ने जीता है, तो कॉन्फिडेंस तो काफी हद तक गेन किया है इस टीम ने। लेकिन आज के इस सीजन के अंदर 21वां मैच जो खेला जाएगा टीएनपीएल का, और वो मैदान एक बार फिर से होगा इंडियन सीमेंट्स कंपनी ग्राउंड का, जहां पर लगातार अगर हम बात करें तो ये चौथा मैच होगा इस ग्राउंड के ऊपर इस सीजन के अंदर, जहां पर अभी तक के खेले गए 3 मुकाबले में एक बार फिर से हमने देखा जो इसके पहले सलेम के अंदर और कोयम्बटूर के अंदर मैचेस होते थे, सेम उसी तरीके की पिच का व्यवहार यहां पर भी देखने को मिला है। जहां पर अभी तक के खेले गए 3 मैचेस में 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है और 1 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। बस यहां पर अंतर यही रहा है कि मिट्टी तो यहां पर काली वाली ही है पिच में जो यूज की गई है, लेकिन ग्रास की एक लेयर भी यहां पर बनी हुई है, जिसकी वजह से जो पिच के अंदर कोई क्रैक्स यहां पर बनने के चांसेस बनते नहीं। हालांकि इसके पहले के भी जो कोयम्बटूर और सलेम के मैचेस जो हो रहे थे वहां पर भी क्रैक्स नहीं बनते थे, जबकि पिच पर कोई घास थी नहीं। लेकिन जो ये पिच पर घास है ना, ये पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स के 6 ओवर के अंदर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद प्रोवाइड जरूर कराती है। हालांकि इसमें हमको वेदर का भी एक फोरकास्ट देखना पड़ेगा टॉस के बाद कि वेदर पूरे दिन कैसा रहा था और उस टाइम पर करंट टाइम पर वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि हवा भी यहाँ पर काफी चलती है और ओवरऑल बैटिंग के लिए पिच जबरदस्त है, जहां पर अच्छा पेस है, अच्छा बाउंस है। पहले खेले गए मैच में भी अगर आप देखें जो 21 जून को यहाँ पर खेला गया था, लाइका क्वाई की टीम ने 165 रन बनाए 6 विकेट पर, जहां पर पावर प्ले के अंदर इन्होंने पहले 6 ओवर में काफी संभल के बैटिंग करी थी, 45 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। और उसके जवाब में जो एनआरके की टीम है जिनकी शुरुआत ही काफी खराब हुई थी, 26 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई पावर प्ले में ही, और ओवरऑल टीम 98 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पहली इनिंग में 3 विकेटें पेस को, 2 विकेटें स्पिन को मिले, सेकंड इनिंग के अंदर 7 पेस को, 2 स्पिन को। और उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ें, जो 22 जून के अंदर यहाँ पर कुल 2 डबल हेडर के मुकाबले खेले गए, जिसमें एक मैच तो डे नाइट वाला था जो शाम को 3:15 बजे से स्टार्ट होता है, दूसरा मैच था रात वाला जो 7:15 बजे स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 188 का स्कोर काफी इजीली तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी चेज हो गया, 2 विकेट के अंतर से मैच को जीता गया। और यहाँ पर 120 के स्कोर पर ढेर हो जाने वाली सीचे मदुरई पंथर्स की टीम के स्कोर को जो आई ड्रीम त्रिपुर तमिजन की टीम है उसने चेज करते हुए 9 विकेट से मैच को जीता। लेकिन इन दोनों मैच में एक कॉमन चीज और भी हमको देखने को मिली कि पहली इनिंग का पावर प्ले जहां पर गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिली थी, पहले मैच के अंदर भी इन दोनों मुकाबलों में भी वो चीज हमको देखने को मिली। यहाँ पर भी देखेंगे तो 37 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी पहले 6 ओवर में, और यहाँ पर तो 29 के स्कोर पर 5 विकेटें गिर गई। हालांकि सेकंड इनिंग के पावर प्ले भी अगर आप यहाँ पर देखें तो 70 रन बन गए, लेकिन 2 विकेटें गिरी। लेकिन एक चीज जो आपको मैंने पिच के बारे में बताया ना कि काली मिट्टी की पिच है, जहां पर स्कोरिंग पैटर्न तो आपने देख लिया, लेकिन कोई भी ऐसी टीम जिसके पास अच्छे तेज गेंदबाज है जो स्विंग अच्छी खासी कराते हैं, तो शुरुआत में आपको अच्छा खासा मदद यहाँ से निकालते दिखाई पड़ेंगे इस पिच पर मौजूद घास की वजह से। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन को 13, तो पेस को मिली है टोटल 23 विकेटें, जिसमें से 14 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर है और स्पिन के 13 में से 9 विकेटें पहली इनिंग के अंदर है। और यही नतीजा निकला है कि 2 मैचेस 3 में से बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। लेकिन अभी तक के जो तीनों मुकाबले जिस पिच पर खेला गया है, क्या उसी में से किसी एक पिच पर आज का मैच भी होगा या कोई फ्रेश पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी, और पिच पर घास कितनी अब फिलहाल छोड़ी जाएगी, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपने पिच रिपोर्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर से टॉस के बाद का जो ताजा पिच रिपोर्ट होगा और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोनों चैनलों का जो लिंक है ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उन दोनों जगहों पर आपको मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके सिंपली टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, ताकि आपको ना सिर्फ फाइनल अपडेट्स मिल पाए, फाइनल टीम मिल पाए, बल्कि पिच रिपोर्ट के बारे में भी आपको फुल इन्फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए। फिलहाल यह है वो चैंपियन टीम चेपॉक सुपर गिल्स की अभी तक के, जिन्होंने टोटल 5 मुकाबले जीते हैं वन साइडेड, जिसमें आसिक के ओपन कर रहे हैं मोहित हरिहरन के साथ, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसके बाद नारायण जगदीशन है, विजय शंकर है, बाबा पराजित है, स्वप्निल सिंह है, यानी कि बड़े बड़े नाम भी इस टीम के अंदर है। ऐसे ही ये टीम मुकाबले सारे के सारे नहीं जीत रही। और बॉलिंग में देखेंगे तो प्रेम कुमार है, लोकेश राज है, एम सलाम ब्रासन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अभिषेक तंवर है। तो बॉलिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने में नहीं लगती, लेकिन बॉलिंग अभी तक हुई काफी कमाल की है। और अगर आप देखें तो अभिषेक तंवर ने पिछले वाले मैच पूरे 4 ओवर किए, उसके पहले वाले मैच भी 4 ओवर किए। और एक पैटर्न जो फॉलो होता दिखाई पड़ा इनके बॉलिंग के साथ वो ये कि 2 ओवर ये पावर प्ले के करते हैं, 2 ओवर ये डेथ के करते हैं लगभग हर मैच में। जिसमें पिछले वाले मैच में देखेंगे तो पहला, तीसरा, 17वां और 19वां ओवर किया। सिमिलरली उसके पहले वाले मैच भी वही सेम ओवर करते दिखाई पड़े थे। पिछले मैच में 17वें ओवर में सफलता मिली, उसके पहले वाले मैच में 17वें और 19वें दोनों ओवर्स में सफलता मिली थी, यानी कि डेथ ओवर में विकेटें निकाल करके दे पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से बाकी जो बॉलर्स हैं वो किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहे हैं, कहां पर सफलता निकाल के दे पा रहे हैं, वो इंडिकेशन के साथ आपको सारी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी इस टेबल में कि कौन सा बॉलर कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि प्रेम
प्रेम कुमार, लोकेश राज खास करके चूंकि उसके पहले वाले मैच में इन्होंने 5 विकेटें निकाल दी थी, तो पिछले वाले मैच में आपको मैंने वीडियो में भी बताया था कि अभी पूरे 4 ओवर करेंगे। हालांकि काफी महंगे साबित हुए थे, रन काफी दिए थे, विकेट मिला नहीं था, लेकिन प्रेम कुमार आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, बाकी अभिषेक तंवर आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, शिलाम रासन पूरे 4 ओवर करके देंगे। और आज उम्मीद रहेगी कि लोकेश राज के ओवर शायद कटेंगे, अगर खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई तो वो ओवर्स आपको बाबा अपराजित के पास या स्वप्निल सिंह के पास जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो चेपॉक सुपर गिल्स की पूरी टीम है, उनका टीएनपीएल का पूरा करियर स्टार्ट देख सकते हैं। लेकिन इस टीएनपीएल 2025 में जो 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसका डेटा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो आगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं रिसेंट फॉर्म में दिखाऊंगा। तो इस टीएनपीएल के शुरू होने के पहले अगर आप देखें तो आशिक के ने कोई टीएनपीएल का मैच खेला नहीं था। मोकित हरिहरन का बैटिंग एवरेज केवल 14 का था, लेकिन जगदीशन का 41 का बैटिंग एवरेज था 64 मैच में, 2200 से ज्यादा रन। जबकि वहीं पर एन सुनील कृष्णा एक ऐसे प्लेयर थे जो टीएनपीएल तो नहीं खेले थे, लेकिन इसके पहले 4 डोमेस्टिक टी20 मैच में 89 रन बना चुके थे, 8 विकेट ले चुके थे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हर एक प्लेयर के बारे में कि टीएनपीएल के अंदर इन्होंने इतिहास में किया क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं, जिससे आपको प्लेयर की एबिलिटी का पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखेंगे कि कैसा फॉर्म उसका चल रहा है, जिसमें आपने पिछले वाले पेज में देखा कि मोकित हरिहरन एक ऐसे प्लेयर रहे थे जिनकी एबिलिटी 14 का बैटिंग एवरेज है, तो निश्चित रूप से उस पर डाउट तो होता है। लेकिन इस सीजन के अंदर जो इन्होंने टोटल कुल मिलाकर के अपनी टीम की तरफ से 5 मुकाबले खेले, उसमें वही उसी तरीके की परफॉर्मेंस है, जिसमें 3246 रन की 2 पारियां बेहतर है, बाकी 3 मैच में फ्लॉप रहे हैं। और एक चीज जो उसमें भी खास वाली है वो ये देखने को मिली है कि जब पहली इनिंग की बैटिंग करी है तब तो सस्ते में आउट हुए हैं, लेकिन जब सेकंड इनिंग की बैटिंग करी है तो 32, 21 और 46 की 3 पारियां हैं। और ये हमको पता कैसे चलता है कि कौन सी इनिंग पहली इनिंग के दौरान की है या सेकंड इनिंग के दौरान की है, तो उसका इंडिकेशन आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना, मतलब वो पहली इनिंग की स्कोरिंग है, या और अगर कहीं पर कोई इंडिकेशन नहीं, जैसे 56 और 35 और 2 रन की जो पारियां हैं, मतलब ये सेकंड इनिंग की पारियां हैं जहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो चाहे वो रन के साथ कोई इंडिकेशन दिया हो जो पहली इनिंग को आपको डिनोट करे, तो उसको भी समझ लीजिएगा। बाकी साथ ही साथ बॉलिंग के आंकड़े में भी, जिसमें आप खास करके ये देखेंगे कि जैसे लोकेश राज की अगर हम बात कर लें तो पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, यानी कि 3 मैचेस पर सेकंड पहली इनिंग की बॉलिंग करिए केवल 1 विकेट है, लेकिन 2 मैचेस में सेकंड इनिंग की बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हैं। हालांकि इनकी इस बॉलिंग आंकड़े के साथ आपको पैटर्न को ध्यान नहीं देना है लोकेश राज का, क्योंकि लोकेश राज कितने ओवर करेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन सिमिलरली उसी तरह से बाकी बॉलर्स का, मतलब कहने का सीधा यह है, जहां पर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाला इंडिकेशन आपको दिखाई पड़े, वो पहली इनिंग को डिनोट करेगा, चाहे वो बॉलिंग के आंकड़े के साथ हो चाहे बैटिंग के। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मोकित हरिहरन काफी इनकंसिस्टेंट रहे, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में तो फ्लॉप ही रहे हैं। तो ट्राई करना है तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में ही ट्राई करना है इनको। बाकी आसिक के की बात करें तो ये भी पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान एक हाफ सेंचुरी तो लगा ही चुके हैं, बाकी सेकंड इनिंग के दौरान भी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो इनको लेकर के ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में इनको ट्राई करें या किसी दोनों इनिंग्स के अंदर ट्राई करें, तो इनको लेकर के ऐसा कोई डाउट है नहीं। दोनों इनिंग में किसी भी बैटिंग इनिंग में आप इनको लेके जा सकते हैं। बाकी नारायण जगदीशन भी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, अगर आप इनकी भी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले वाले मैच में जाकर के इन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई, उसके पहले के 2 मैच में चले नहीं थे। जबकि विजय शंकर की बात करें ऑलराउंडर के तौर पर पिछले मैच में बॉलिंग करी नहीं, हालांकि उसके पहले लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो इनको लेकर के भी कोई डाउट आपको रखना है नहीं। वहीं पर बाबा अपराजित की बात करें तो ये भी कुछ उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, जिनका पिछला मैच उतना अच्छा नहीं गया, हालांकि बल्ले से 10 रन बना के नाबाद थे, लेकिन उसके पहले लगातार चाहे पहली इनिंग की बैटिंग रही हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग रही हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। बाकी उसके बाद जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं या जो भी खिलाड़ी हैं, उसमें कोई एक अच्छा डिफरेंशियल नाम है तो स्वप्निल सिंह का ही रहेगा, जिनके अगर आप आंकड़े देखें तो 2 रन कोई विकेट नहीं, 20 रन कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं और कोई विकेट नहीं, और एक ये खाली अच्छा मैच गया इनका 45 रन और 2 विकेटों का। बाकी मैचेस में एक तो इनके साथ दिक्कत ये रहती है कि बॉलिंग कितनी करेंगे नहीं पता, और बैटिंग में तो काफी नीचे आते ही हैं। तो एक डिफरेंशियल ऑप्शन ही है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान, वरना ज्यादा यूजफुल होते हैं नहीं। और उसके साथ साथ एन सुनील कृष्णा हो गए, दिनेश राज हो गए, ये इतना नीचे बैटिंग कर रहे हैं ना कि इनकी यूटिलिटी बनती ही नहीं हमारे स्मॉल लीग की टीम में, तो इनको तो सीधे इग्नोर करना है। बाकी अभिषेक तंवर जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी अपने एज ए बॉलर, और आपने पीछे देखा भी डेथ ओवर में विकेट निकाल करके दे रहे हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान जो 3 मैचेस में बॉलिंग करी है उसमें अगर आप देखें तो 1 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट, और जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग करी है तो उसमें भी 2 मैच में 5 विकेट, यानी कि कहीं भी कोई डाउट है नहीं, दोनों इनिंग्स के बॉलिंग के दौरान परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। शिलाम रासन के भी नंबर्स आप उसी तरह से दे सकते हैं, तो ये भी दोनों इनिंग्स के दौरान ट्राई किए जा सकने वाले बॉलर हैं। लोकेश राज का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन ये भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन ही होंगे जिनको रिस्क आपको लेना पड़ेगा अपने टीम में रखने के लिए। और उसके साथ साथ प्रेम कुमार एक 100% 4 ओवर के बॉलर हैं, लेकिन प्रेम कुमार के साथ एक पैटर्न फॉलो हुआ है कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान अगर आप देखें तो सफलता जबरदस्त निकाली है, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान कोई भी विकेट इनको है नहीं। लेकिन इनके साथ एक जो कॉमन चीज है वो ये कि पूरे 4 ओवर ये करते हैं। इसी वजह से मेरा सजेशन होगा कि
भले ही ये अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान विकेट निकाल करके नहीं दे पा रहे, केवल पहली इनिंग के दौरान सफलता इन्होंने निकाली है और ठीक उसी तरह से मोहित हरिहरन ने केवल सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान रन बनाए हैं। लेकिन एक बात तय रखिए कि प्रेम कुमार एक ऐसे बॉलर है जिनको आपको मिस करना थोड़ा सा रिस्की होगा सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान, लेकिन अगर आप वही रिस्क ले सकते हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बताया इस रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर, इसमें 2 हमको डिफरेंशियल प्लेयर्स मिल गए। बाकी अगर आप देखें तो 6 तो कम से कम हमारे फिक्स ऑप्शंस हैं जिनको हम लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, जिसमें निश्चित तौर पर सिलाम बरासन एक ऐसे बॉलर हैं जिनमें अगर आप ट्राई करना ही चाहते हैं तो प्रेम कुमार, जैसा कि इनका आंकड़ा बताता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान, तो सिलाम बरासन को आप सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हैं, चूंकि तब स्पिनर्स का भी गेम बनेगा। तो ये रीसेंट फॉर्म देकर के हमने चीजें तय कर ली है यहाँ पर कि कौन सा खिलाड़ी कब और कैसे हमारी टीम में रहेगा, कौन सा डिफरेंशियल ऑप्शन होगा, कौन सा थोड़ा सा रिस्की होगा। इसको जानने के बाद हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मैं देता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ रोल तो होता है। जिसमें अगर आप बात करें तो जो सामने की टीम है आज की इस मैच में त्रिची की टीम, उनके खिलाफ आसिक के तो कभी खेले नहीं, लेकिन मोहित हरिहरन के 5 बचे वैसे भी खाली खराब आंकड़े हैं, लेकिन जगदीशन का नंबर जबरदस्त है, 44 का बैटिंग एवरेज है। विजय शंकर के 2 ही मैच में 38 रन, कोई विकेट नहीं, स्टिल आप इनको मिस कर नहीं सकते। बाबा पराजित के भी नंबर्स आपको काफी शानदार दिखाई पड़ेंगे। स्वप्निल सिंह का आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपको इनके डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई करना है तो लेके जाइए, वरना इनका भी यूज कुछ खास है नहीं। अभिषेक तंवर के भी 6 मैच में 10 विकेट हैं, सिलाम बरासन के 5 मैच में 6 विकेट हैं, और इनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि सेकंड इनिंग की ही बॉलिंग के दौरान इनको ट्राई करना है आपको। और ये इस टीम के खिलाफ भी अपने सारे के सारी 6 की 6 विकेटें सेकंड इनिंग के दौरान ही निकाल पाए हैं। पहली इनिंग के दौरान एक बार बॉलिंग करी है, विकेट वहां पर नहीं है। बाकी लोकेश राज के भी 2 मैच में 3 विकेटें हैं। प्रेम कुमार खेले हैं नहीं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि पूरे 4 ओवर करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आर औसिक श्रीनिवासन एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं जो कि 6 मैच में 6 विकेट इस टीम के खिलाफ ले चुके हैं, तो अगर खेलते हैं बाई चांस तो एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे, वो हेड टू हेड के आंकड़े से पता चलेगा। बाकी वेन्यू का भी डेटा देखेंगे तो सिमिलर वही सारी चीजें फॉलो होते दिखाई पड़ेंगी, जिसमें दोनों ओपनर में से आसिक के तो इस मैदान पर खेले नहीं। बाकी जगदीशन की बात करें तो 10 मैच 693 रन, 49 का जबरदस्त एवरेज है। विजय शंकर को लेकर के भी कोई डाउट है नहीं। हालांकि विजय शंकर का आंकड़ा आपने देखा पीछे, ना तो हेड टू हेड में अच्छा था, ना तो पिछले मैच में परफॉर्म कर पाए थे, और ना तो इवन इस मैदान पर बढ़िया आंकड़े हैं। तो एक अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो विजय शंकर के साथ वो रिस्क आप ले सकते हैं कि इनको टीम से न सिर्फ ड्रॉप कर सकते हैं, बल्कि कप्तान है, उस कप्तान के रूप में भी आप इनको हटा सकते हैं अपनी टीम से, केवल एज ए प्लेयर रख सकते हैं। तो ये एक रिस्की ऑप्शन होगा, लेकिन चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरा जो सीधा सीधा सजेशन होगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, ध्यान से सुनिएगा, पहली इनिंग की बॉलिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग तो ही इनको टीम में ट्राई करिएगा, वरना आप सीधा सीधा इग्नोर कर सकते हो। और इनके जहां पर आप आसिक के को भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जगदीशन को लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी बाबा पराजित को लेकर के कोई डाउट बनता नहीं। इसके साथ साथ अभिषेक तंवर एज ए बॉलर, इनको भी लेकर के कोई डाउट है नहीं। बाकी सेकंड इनिंग की बॉलिंग में यहाँ पर सिलाम बरासन, पहली इनिंग की बॉलिंग में प्रेम कुमार, और अगर आप डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो एक तो लोकेश राज है, एक स्वप्निल सिंह है। तो वही सारी हमारी प्रोडिक्शंस होंगी, जिसमें आपको मैंने एक ऑप्शन दिया है विजय शंकर को लेकर के। हालांकि इनको मैं लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज हूं नहीं, ये मेरी टीम में तो 100% रहेंगे, लेकिन कप्तान है वाइस कप्तान तभी होंगे जब पहली इनिंग की बॉलिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी। तो उम्मीद करूंगा चीजें मैंने काफी हद तक 100% क्लियर कर दी हैं, खास करके चेपॉक सुपर ईगल्स की टीम की तरफ से कि किसको कब लेके जाना है। बाकी इनके बैटर्स के कुछ वीकनेसेस को भी अगर आप देखने आए प्लेयर बैटल में, तो मोहित हरिहरन एक ऐसे प्लेयर हैं जो अक्षय डेविडसन की 4 गेंदें खेली हैं, कोई रन नहीं है, 3 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी काफी कमजोर पड़े हैं, ऑफ स्पिन पर भी काफी कमजोरी दिखाई पड़ी है इनकी। हमेशा से लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो ऑफ स्पिन पर विकेट देते हैं, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी विकेट दे देते हैं। बाकी विजय शंकर इनका देख लीजिए, बाबा पराजित के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आर राजकुमार पर खास करके 2 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर जगदीशन की, तो ये 2 बार आउट हो चुके हैं, आर राजकुमार पर, 1 बार संजय यादव पर, लेकिन उनको बेहतर खेला है। नंबर इनके जैसा मैंने आपको बताया कि केवल आर राजकुमार पर ही खराब है, बाकी लोगों को काफी शानदार खेला है। बाकी अभिषेक तंवर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन पर आंकड़े इनके काफी खराब हैं, ओवरऑल स्पिन ही अच्छी नहीं खेल पाते। बाकी स्वप्निल सिंह भी संजय यादव पर आउट हो चुके हैं, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। बाकी डिसीजंस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि किसको कब लेकर के जाना है। बाकी दूसरी टीम जो है त्रिची की, इनका भी बैटिंग ऑर्डर और पूरा का पूरा प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं, जिसमें जो बॉलर्स हैं वो कितने ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़े पिछले 2 मैच में, वो देख करके आप समझ पाएंगे कि पी सरवन्ना कुमार, अक्षय डेविडसन, के ईश्वरन और आर राजकुमार, ये इनके 4 मेन बॉलर हैं जो कि 100% आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, जिसमें राजकुमार तो बैटिंग भी जबरदस्त कर लेते हैं। तो वो चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी करियर के आंकड़े इस टीम के भी हर एक प्लेयर का देख लीजिए, इस टीएनपीएल के स्टार्ट होने के
पहले का, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, चीज़ें समझा चुका हूँ कैसे आपको देखनी है। ये सिर्फ़ आपको हेल्प करने के लिए सारी डेटा होता है। बाकी रीसेंट फॉर्म देखा तो ये टीम ऑलरेडी जो कि 4 मुकाबले खेल चुकी है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, और उन चारों मैचेस में जिसमें से 3 मुकाबले टीम हारी है, पिछला मैच जीती थी, उसमें अगर आप देखें तो एस सुजय इनके जो ओपनर हैं, पहली इनिंग की बैटिंग में 25, 37 और 12 के 3 पारियां हैं। सेकंड इनिंग के दौरान एक बार बैटिंग करी, वहां पर केवल 4 रन की पारी है, लेकिन स्टिल एक अच्छे ऑप्शन तो दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक-ठाक फॉर्म में है। बाकी उसी तरह से वसीम अहमद की बात करें तो ये भी 32, 3, 16 और 41 की पारी खेल चुके हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर के फंसती है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा बेहतर है नहीं और बड़ी पारियां भी नहीं खेल पा रहे। बाकी जे कौशिक, जगदीशन कौशिक भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, केवल एक पारी को छोड़ करके जो सेकंड इनिंग के दौरान आई थी, पहली इनिंग की तीनों पारियों में फेल हुए हैं। सेकंड इनिंग की एक स्पेसिफिक पारी इन्होंने बेहतर खेली है। बाकी संजय यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और ये एक ऐसे प्लेयर है ना, परफॉर्मेंस तो करके आ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे होते तो भी आप इनको 100% टीम में रखना पड़ेगा आपको। इवन कप्तान है, वाइस कप्तान भी आप इनको पिक करेंगे। बाकी जफर जमाल एज ए बैटर देखे तो केवल एक अच्छी पारी अभी तक आई है। बाकी आर राजकुमार एक ऐसे प्लेयर जिनको लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं, पीछे हम समझ भी चुके हैं ये बॉलिंग भी आपको 3 से 4 ओवर पूरी करके देंगे, और पिछला मैच उनका कमाल का गया भी था, 58 नवाद की पारी थी, 2 विकेटें भी थी। उसके पहले भी लगातार अगर आप देखें तो एक मैच को छोड़ करके बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। बाकी पी सरवना कुमार जो लगातार 4 ओवर कर रहे हैं पिछले 2 मैच से खास करके, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें ना तो ज्यादा बेहतर पहली इनिंग के दौरान ही है, जो कि हमको दिखाई पड़ती है जब बॉलर पहली इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी यू मुकेलियस अब बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि इनके साथ एक प्लस पॉइंट है इनकी बॉलिंग का, जो पिछले 3 मैचेस जो अपने टीम के लिए उन्होंने खेले, तीनों मैच में बॉलिंग करी है। पहले मैच में 3 विकेट भी लेकर के गए थे, ये एक डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आते हैं। बाकी एम गणेश मूर्ति 2 मैच से खेले हैं, 1 विकेट है। अक्षय डेविडसन जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, और ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक के 2 बार इन्होंने जब पहली इनिंग में बॉलिंग करी है तो 3-3 विकेटें हैं, लेकिन 2 बार जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करी है तब कोई भी विकेट नहीं है। तो ये चीज दिखाती है कि पहली इनिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हालांकि पिच रिपोर्ट में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये पिच एक ऐसी पिच है जहां पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी तेज गेंदबाजों के पास पूरे मौके होते हैं, जो कि इसके पहले सलेम और कोयम्बटूर में ज्यादा मिल नहीं रहा था। सेकंड इनिंग के दौरान बॉलिंग करने का मौका या मौका मिल रहा था तो विकेटें नहीं मिल रही थी, ऐसी पिच ही थी वो। लेकिन अक्षय डेविडसन ने जो कि परफॉर्मेंस जरूर किसी स्पेसिफिक इनिंग में दे रखी है, लेकिन जैसी पिच आज मिलने वाली है मेरे हिसाब से दोनों इनिंग के लिए बेस्ट है। फिलहाल तो आप देख पा रहे कि कौन कहां पर कितना बेहतर परफॉर्मेंस दे पा रहा है। के ईश्वरन, इन्होंने पहली इनिंग की बॉलिंग में तो विकेटें निकाली हैं, सेकंड इनिंग की भी बॉलिंग में विकेटें निकाली हैं, इनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं है। तो ओवरऑल जो हमने यहां से एनालाइज की चीजें उससे समझ में आता है कि संजय यादव, आर राजकुमार और के ईश्वरन को 3 ऐसे प्लेयर है जिनको लेकर के कोई भी दिमाग में आपको डाउट रखना है नहीं, सीधे टीम में लेकर के जाना है। बाकी अक्षय डेविडसन भी एक वैसे ही प्लेयर हैं जो पहली इनिंग के लिए बेहतर दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि सेकंड इनिंग के भी बॉलिंग अपने टीम में रखिए। तो ये कुल मिला जुला करके 4 प्लेयर तो हमारे पक्के हो जाते हैं, जिसमें पी सरवना कुमार को पहली इनिंग की बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और बाकी जे कौशिक एक ऑप्शन जिनको ट्राई कर सकते हैं, दोनों ओपनर में से किसी एक बैटर को ट्राई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप किस टीम को फेवर कर रहे हैं, जो कि मैं तो फिलहाल चेपॉक सुपर गिलीज को फेवर करूंगा, तो वो 6 या 7 प्लेयर तो उधर से ही होंगे मेरे। तो वो तो फाइनल चीज आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें जो ये प्लेयर हैं त्रिची ग्रैंड चोलाच के, जब ये खेले हैं चेपॉक सुपर गिलीज के खिलाफ, तो उसमें सुजय के तो एक मैच में केवल 6 रन है, लेकिन वसीम के एक मैच में 48 रन है। जे कौशिक के आंकड़े काफी खराब है। वहीं पर बात करें संजय यादव के आंकड़े कैसे भी हों, इनको हम ड्रॉप कर नहीं सकते। बाकी जफर जमाल ने भी बढ़िया काम किया इस टीम के खिलाफ। इसके अलावा 8 मैच में 64 रन है, 7 विकेट हैं आर राजकुमार के। इसके बाद पी सरवना कुमार के भी 7 मैच में 9 विकेट, और स्पेसिफिकली ये चीज आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं पी सरवना कुमार के बारे में कि कब इनको लेकर के जाना है, और परफॉर्म भी इन्होंने किया इस टीम के खिलाफ। यू मुकेलियस के आंकड़े काफी खराब हैं, गणेश मूर्ति भी कुछ खास नहीं कर पा, लेकिन अक्षय डेविडसन इस टीम के खिलाफ स्पेसिफिक 11 मैच 20 विकेट ले चुके हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। बाकी एंथनी दास, सेल्वा कुमारन और के ईश्वरन, जिसमें के ईश्वरन तो निश्चित तौर पर चुके 4 ओवर कर भी रहे हैं पूरे और बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर बनते हैं हमारी टीम में आने लायक। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू का भी डेटा देख लें तो इस मैदान पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो सुजय यहाँ पर भी नहीं कुछ खास कमाल कर पाए, 7 मैच केवल 85 रन है, लेकिन वसीम के 2 मैच 75 रन है, 37 का एवरेज है। वहीं पर जे कौशिक के आंकड़े यहाँ पर ठीक ठाक है, तो एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में, खास करके ये चीज आपको मैं क्लियर भी कर चुका हूँ। संजय यादव के आंकड़े आप देख लीजिए काफी ठीक ठाक है। जफर जमाल के 4 मैच 194 रन, 64 का जबरदस्त एवरेज है। हालांकि ये भी एक डिफरेंशियल
बैटिंग ऑप्शन के ही तौर पर आपकी टीम में आ पाएंगे। ज्यादातर लोग इनको टीम में लेकर के जाने वाले हैं नहीं। ठीक उसी तरह से आर राजकुमार के आंकड़े, पी सौरन्ना कुमार इस मैदान पर तो बहुत ही कामयाब रहे, 5 में जो 12 विकेटें हैं, 35 का एवरेज जे सुरेश कुमार के यहाँ पर है। बाकी उसी तरह से आगे के सारे आंकड़े इसमें सियरा डेविडसन इस मैदान पर भी काफी कामयाब रहे हैं। और स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान, जो कि इस सीजन के अंदर हमको देखने को नहीं मिली इनकी बॉलिंग में, कि सेकंड इनिंग में इनको विकेट नहीं मिल पा रही, लेकिन इस पिच पर निकालेंगे, जो कि इस पिच के नेचर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बाकी सेल्वा कुमारन और के ईश्वरन भी यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस करते रहे हैं। तो ओवरऑल अभी तक के आंकड़ों के दम पर और एनालिसिस के दम पर जो चीजें हमने समझी, उसमें चेपॉक सुपर गिलिस की टीम ही फेवरेट दिखाई पड़ती है। वो चीज तो हमको क्लियर हो चुकी है। लेकिन जो त्रिची ग्रैंड चोलाच की टीम है, जो अपना पिछला मैच जीत करके आ रही है, उनके पास भी काफी बेहतर ऑप्शन है। स्पेसिफिकली बॉलिंग ऑप्शन काफी बेहतर है और ऑलराउंडर्स ऑप्शन। तो वो टीम, मौका तो है उनके पास जीतने का, लेकिन उनके बैटर्स की कमजोरी क्या है उसको अगर आप देखें तो सुजय लेग स्पिन पर फंसते हैं। अभिषेक तंवर ने भी इनको एक बार आउट कर रखा है। बाकी जे सुरेश कुमार ये भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। बाकी अभिषेक तंवर, स्वप्निल सिंह और लोकेश राज पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी जे कौशिक को भी लेग स्पिन बॉलिंग पर स्पेसिफिक दिक्कत है। और सामने की टीम में क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि आप जाकर के चेक करिएगा जरूर। बाकी वसीम अहमद भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 18 गेंद पर 2 बार आउट हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं संजय यादव, जिनका कोई डेटा नहीं मिलेगा। आर राजकुमार, अभिषेक तंवर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, जफर जमाल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। बाकी अभिषेक तंवर का नाम आपको लगातार दिखाई पड़ेगा, जिसमें लियो मुकेलेस भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ फंसते हैं। तो स्वप्निल सिंह सामने की टीम की तरफ से एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन तो हैं, ये बात हमको पता चलती है। बाकी आज के इसमें जो बाबा अपराजित और विजय शंकर ये सबसे कॉमन और बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन है फिलहाल के लिए। लेकिन विजय शंकर के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग, सेकंड इनिंग की बैटिंग इनकी पर्टिकुलर टीम की है तो ही इनको कप्तान है, बस कप्तान बनाना है। बाकी उनकी जहाँ पर आपके पास संजय यादव का भी ऑप्शन है, अभिषेक तंवर का भी ऑप्शन है, और ग्रैंड लीग में जगदीशन कौशिक को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए जो स्मॉल लीग की हमारी टीम बनेगी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। उसके बेसिस पर आपको जो फाइनल टीम बनेगी पिच रिपोर्ट देखने के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से जाकर के ज्वाइन करिए और वहां पर मिलिए सीधे टेलीग्राम पर। वहां पर पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो के यहाँ पर करते हैं खत्म। सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।